नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे लेकर हाजिर हूं आप लोगों के लिए महाभारत के एक अनसुने किस्से की कहानी लेकर। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको पांडवों के बारे में बताया कि आखिरकार पांडु से पांडवों का जन्म हुआ कैसे। कितना अनोखा था पांडवों के पांचों पुत्रों के जन्म का एक अनोखा किस्सा। लेकिन उनके जन्म के बाद के कुछ अनसुने किस्से आज भी अधूरे हैं, जिनसे आज भी लोगों की दूरी बनी हुई है। लेकिन आज मैं अपनी इस खास वीडियो में बताने जा रही हूँ महाभारत के वो किस्से जो पांडवों से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, महाभारत में कई सारे ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में बहुत से कम लोग जानते भी हैं, लेकिन बहुत से कम लोग नहीं भी जानते हैं। लेकिन इसी में से एक किस्सा ऐसा भी है जो शायद आपको हैरान कर सकता है। यह बात पांडवों से जुड़ी हुई है। माना जाता है और ऐसा कहा भी जाता है कि पांडवों ने अपने ही पिता की मृत्यु के बाद उनका मांस खाया था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई पुत्र भला अपने पिता के मरने के बाद उनके शरीर का टुकड़ा कैसे खा सकता है। तो दोस्तों, महाभारत की एक ऐसी कथा है जहां पर पांडवों ने खुद अपने पिता का मांस खाया था। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इनमें से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन की माता कुंती और नकुल सहदेव की माता माद्री थी। दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया ही है कि आखिरकार युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का जन्म माता कुंती और माता माद्री से हुआ कैसे था। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करा देती हूँ कि कुछ मान्यताओं के अनुसार पांडु को एक ऋषि द्वारा श्राप मिला था कि अगर वह किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी के चलते उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी कुंती और माद्री से शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। वहीं कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि वो किसी भी देवता का आह्वान करके संतान प्राप्ति का वरदान मांग सकती हैं। ऐसा करने पर उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आह्वान किया और उन्हें भी संतान की प्राप्ति हुई। इधर पांडु एक दिन खुद पर नियंत्रण नहीं रख सके और उन्होंने माद्री से शारीरिक संबंध बना लिए। ऐसे में ऋषि के श्राप के चलते उनकी मृत्यु हो गई। मौत के बाद उनका दाह संस्कार नहीं किया गया, बल्कि पांडु के 5 पुत्रों ने, यानी कि 5 भाइयों ने मिलकर अपने मृत पिता के शरीर का मांस खाया। आपको बता दें कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वयं पांडवों के पिता पांडु की ऐसी इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने अपने पिता के मृत शरीर का मांस खाया। बात करें कि हमारे जो 5 पांडव हैं, चूंकि 5 पांडव उनके वीर्य से, यानी पांडु के वीर्य से पैदा नहीं हुए थे, इसलिए पांडु का ज्ञान और कौशल उनके बच्चों में नहीं आ पाया था। इसी के चलते उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ऐसा वरदान मांगा था कि यदि उनके बच्चे उनकी मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का मांस मिल बांट कर खा लेते हैं तो उनका ज्ञान उनके बच्चों में चला जाएगा। कहा तो यह भी जाता है कि इन सब में जो भी 5 भाई थे, इन सब में सबसे ज्यादा अगर अपने पिता का किसी ने मांस खाया था तो वह थे सहदेव, जो कि माद्री के पुत्र थे। और पिता की इच्छा का पालन करते हुए सहदेव ने पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। सबसे पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, वहीं दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। यही कारण था कि सहदेव अपने 5 भाइयों में से सबसे ज्यादा ज्ञानी थे और इससे उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति भी मिल गई थी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि अब आपको इस कहानी को, इस इतिहास को जानने के बाद ये पता चल ही गया होगा कि महाभारत में कैसे पांडवों ने ही अपने पिता पांडु के मांस को खाया था, जिसकी इच्छा स्वयं उनके पिता की थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।